Welcome to Lina Aura Triple Two and Happy Guru Purnima to you all. आज का हम एंजलिक मैसेज देखेंगे, अपने इष्ट गुरु का मैसेज देखेंगे कि क्या मैसेज है उनके उनके आज के दिन के लिए, हम सभी के लिए। तो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। तो यहाँ पर मदर अर्थ के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। मदर अर्थ के साथ जितना जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम अपने रूट चक्रा को बैलेंस कर पाएंगे। रूट चक्रा यानी कि हम जितने भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं, हाँ, हमारा हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस, ये सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आती हैं और हर कोई चाहता है कि इसमें उनकी लाइफ बैलेंस चले, अच्छी चले। तो मदर अर्थ के साथ जुड़िए। हो सके तो किसी प्लांट को कभी पानी दे दीजिए, या फिर जो भी क्रीचर रहते हैं वहाँ पे, बर्ड्स, एंड्स, बटरफ्लाइज, काउज, डॉग्स, कैट्स, उन सबको कभी कभी फीड कराइए। इससे हमारा रूट चक्रा बहुत अच्छे से बैलेंस होगा। और देख लेते हैं और क्या मैसेज है आज के दिन के लिए। कंपैशन, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लुक एंड फोकस ऑन लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरी वन। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज निकल के आया है। ये हमारे इष्ट गुरु की तरफ से आज का मैसेज है कि जितने भी हम किसी के प्रति जजमेंटल होते हैं, बहुत जल्दी किसी को भी देखकर या सुनकर या उनके एक्शंस को देखकर हम जजमेंट देने लगते हैं, उनके लिए उनके प्रति राय बनाने लगते हैं, या अपने लिए राय बनाने लगते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, या ये मेरे बस में नहीं है, या मेरे से ये चीज़ नहीं हो पाएगी। अपने ऊपर फेथ ना रहना, कॉन्फिडेंस ना रहना। तो यहाँ पर अपने लिए भी कहा जा रहा है कि जजमेंटल नहीं होना है, सिर्फ लव एंड लाइट में रहना है। फोकस ऑन लव एंड लाइट, और वो हम सब के अंदर है। यानी अपने आप को भी लव देना है, दूसरों को भी, और लाइट रहना है और दूसरों के लिए भी लाइट बनना है। हमेशा दूसरों को और अपने आप को अप्रिशिएट करें, दूसरों को और अपने आप पर फेथ बना के रखें, और हमेशा ट्रस्ट करें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें कि हमारे सभी चीज़ें हमारे अंदर हैं ऑलरेडी, और हमारे काम सारे बन रहे हैं, हमारे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, वेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज हम बहुत अबंडेंट हो रहे हैं। इस तरह की थॉट्स रखने को कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपके इष्ट गुरु की आप पर नज़र है, और वो चाहते हैं कि आप क्या वाइब्रेट करते हैं। आप एक कमल की तरह खिलते हैं, यानी कि एक फ्लावर की तरह जिसको हर कोई पसंद करता है, हर कोई चाहता है एक फ्लावर को। देखिए यहाँ पर एक लोटस फ्लावर दिखाया गया है। इसी तरह से फ्लावर की तरह अट्रैक्टिव बनना है। अट्रैक्टिव किसके लिए बनना है? नॉट बॉडी वाइज। अट्रैक्टिव बनना है वाइब्रेशंस के लिए, उस अपने इष्ट गुरु गॉड के लिए, जो सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं आपकी पॉजिटिविटी देखकर, आपकी हैप्पीनेस देखकर, जो अंदर से आती है। जब हम दूसरों के लिए भी कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं, और अपने लिए भी अपने आप को भी एक ह्यूमन, और अपने आप को भी एक पर्सन मान के चलिए, अपने आप का फ्रेंड बनिए, और अपने लिए भी जजमेंटल नहीं होना है। बस हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थॉट देने हैं। कोई चीज़ अगर आपको देरी से हो रही है या नहीं उम्मीद नज़र आ रही है कि ये चीज़ हो पाएगी, तो भी पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपकी जो भी आपका एनर्जी फील्ड है, उससे यही एनर्जी वाइब्रेट होगी और वो ही अट्रैक्ट करेगी। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशंस वाइब्रेट करते हैं, एनर्जी फील्ड आपका काफ़ी नेगेटिव रहता है, तो उसी तरह की एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे। और फिर तो कोई भी चीज़ जो आपके अंदर ऑलरेडी है कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा, मैं ऐसे हूँ, तो वही चीज़ आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है कि गॉड, इष्ट गुरु कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनकी वाइब्रेशंस तक मैच नहीं हो पा रहे हैं। तो उनकी वाइब्रेशन को मैच करने के लिए हमें हमेशा फोकस करना है लव, सबको प्यार, अपने आप को प्यार देने के लिए, लाइट बनने के लिए। हल्के आप तभी रहते हैं जब अपने थॉट्स को बहुत प्योर रखते हैं। तो और हमारे इष्ट गुरु का क्या मैसेज आ रहा है? फेयरनेस, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो यहाँ पर अगर आपको कोई
सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, कोई चैलेंज चल रहा है, या किसी चीज़ में आपको लग रहा है कि रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, या फिर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं, या कहीं से वे आउट नहीं दिख रहा है, आपको कहीं से कोऑपरेशन या फिर अम, हेल्प नहीं नज़र आ रही है, तो यहाँ पर एंजल मैसेज है, आपके इष्ट गुरु का मैसेज है, सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। चाहे थोड़ी देर लग रही है, लेकिन सब कुछ हो रहा है। अभी सब कुछ आपको रुका हुआ लग रहा होगा कि कोई भी चीज़ आगे बढ़ती हुई दिख नहीं रही है। हम इतना एफ़र्ट लगा रहे हैं, इतना कोशिश कर रहे हैं हर तरफ, लेकिन फिर भी कोई चीज़ प्रोग्रेस में नहीं दिख रही है, हमारे मन मुताबिक नहीं चलती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एंजल्स ने आपके जो बड़े हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फैमिली सर्कल हो सकता है, या फिर आपके आस-पास पास के एनवायरनमेंट के लोग हो सकते हैं। अ, वो कोई भी हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं और एफ़र्ट लगा रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी अ, आप भी एफ़र्ट लगा रहे हैं, लेकिन अभी सब कुछ स्टॉप दिख रहा है। लेकिन अ बैक साइड बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ मिलेगा। ये यहाँ पर ऐसा मैसेज इष्ट गुरु की तरफ से दिया जा रहा है। सो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, डिसअपॉइंट ना हो, रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा और रिज़ल्ट ऐसा निकलेगा कि अ, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा। यहाँ पर रीज़न ये है देर होने का, क्योंकि आपको आपकी भी मेहनत देखी जाती है, आपका भी फ़ोकस चेक किया जाता है। आप किसी सिचुएशन में कि कितने अंडर प्रेशर आकर गिव अप कर देते हैं, या आप अपनी जितना आपके अंदर एक क्षमता है, कैपेबिलिटी है, आप उसका आपको खुद पता है कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है किसी चीज़ को करने की, वो परखा जा रहा है। क्योंकि जब सिचुएशंस आती हैं तभी हम निकल कर कुछ एफ़र्ट लगाना शुरू करते हैं, और कई लोग नहीं लगाते हैं, तो सीधा कम एफ़र्ट लगाकर सीधा वो गिव अप करके बोल देते हैं कि ये चीज़ तो होनी ही नहीं थी। अपने आप को सैटिस्फ़ाई करते हैं इस तरह के एक्सक्यूज़ेज़ देकर। तो यहाँ पर आपको आपकी ही एबिलिटी से अ, आपके इष्ट गुरु जो आप जानते भी नहीं हैं कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो दिखाना चाह रहे हैं। जैसे हनुमान जी को पता ही नहीं था कि वो कितने बलशाली हैं, वो उड़ भी सकते हैं और वो इतने विराट रूप भी ले सकते हैं और क्या-क्या नहीं कर सकते हैं, उनको भी नहीं पता था। लेकिन जब उन्हें अ, किसी ने उनकी इस शक्ति का एहसास कराया, तब उन्हें इस चीज़ का ज्ञान हुआ। तो इसी तरह से आप भी अंदर से एंजल्स बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बलशाली हैं, आपके अंदर बल है, बुद्धि है, विद्या है, सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर अभी वो छुपी हुई है, या फिर आपने उसका अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो वो आपकी क्षमता आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे और एक मैसेज लेते हैं इष्ट गुरु का। Prosperity, abundance. The universe is pouring the abundance out to you. Be open to receiving. जैसा कि मैसेज अभी दिया ही गया था आपको कि यहाँ पर यूनिवर्स आपके ऊपर पोर करने वाला है बहुत सारी अबंडेंस। बी ओपन टू रिसीविंग। तो रिसीविंग यहाँ पर अबंडेंस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत पीस आने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस आने वाली है। जिस भी फील्ड में आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं, आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स फ़ील हो रही हैं, वो सब फील्ड में प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आने वाली है। मनी वाइज़ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आपके जितने भी आपको तकलीफ़ें या चैलेंजेस मिल रहे हैं, उधर बहुत आपको पीस मिलने वाला है। सो लाइफ यूनिवर्स यहाँ पे आपके इष्ट गुरु आपको देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पर बी ओपन टू रिसीव। तो रिसीव कैसे, बी ओपन कैसे होंगे, रिसीव कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव थॉट्स देकर। आपको ऐसा फ़ील करना है या इस तरह के अपने थॉट्स या वर्ड्स डालने हैं यूनिवर्स में या अपने आप से कि मेरे सब काम बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत यूनिवर्स और सब जितनी भी प्योर सोल्स हैं मेरी, सब हेल्प कर रही हैं, और मैं अपनी खुद हेल्प बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरह से हम रिसीव करते हैं अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपनी अबंडेंस को, यूनिवर्स को ये बताकर कि येस आई एम रेडी टू रिसीव। सो यहाँ पर एंजेलिक मैसेज इतने सारे, इतने पॉजिटिव, इतने
अच्छे आए हैं इष्ट गुरु के, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो रुका हुआ लग रहा है वो रुका हुआ नहीं है, वो रिज़ल्ट की तरफ से रुका हुआ है, लेकिन आपकी तरफ से, आपके जितने भी लव्ड वंस हैं उनकी तरफ से पूरा एफ़र्ट लगाया जा रहा है, वो भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर हम कुछ कृष्णा कार्ड्स लेंगे। कृष्णा हमारे लिए क्या मैसेज, यानी जिनके भी इष्ट गुरु कृष्णा हैं, वासुदेव हैं, श्री राम हैं, हनुमान जी हैं, ये सब एक ही एनर्जी हैं, सभी पॉजिटिव एनर्जी हैं जो हमें मुश्किलों से हमेशा बचाती हैं और हमेशा हमें अबंडेंस देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी रहती हैं। तो हम कृष्णा मैसेज लेते हैं। व्हेन योर टर्न योर वरी इनटू वर्शिप, कृष्णा विल टर्न योर बैटल इनटू द ब्लेसिंग। यहाँ पे कृष्णा मैसेज है, आपके इष्ट गुरु का मैसेज है, जिनके भी इष्ट गुरु जो भी हों, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ से मैसेज है कि जब आप अपनी चिंताओं को आप वर्शिप में बदल देते हैं, पूजाओं में बदल देते हैं, यानी चिंता नहीं, चिंतन कीजिए ईश्वर का, तो कृष्णा आपकी बैटल्स को ब्लेसिंग्स में बदल देंगे। बैटल्स यानी जो भी चैलेंजेस आए हैं वो आपकी दुआओं में, आपकी अबंडेंस में, ब्लेसिंग्स में बदल देंगे। तो यहाँ पर मैसेज है कि आपको चिंता नहीं, चिंतन करना है, धन्यवाद करना है इष्ट गुरु का हर चीज़ के लिए जो आपके पास अभी है, और जो नहीं है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो आपके पास है उसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं। इसलिए एक मैसेज और लेते हैं, कृष्णा मैसेज लास्ट। डोंट टेल गॉड हैविंग योर प्रॉब्लम, इज टेल योर प्रॉब्लम हाउ बिग इज़ योर गॉड। तो यहाँ पे इष्ट गुरु का मैसेज है कि अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को ये मत बताओ कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, अपनी प्रॉब्लम को ये बताओ कि मेरे इष्ट गुरु कितने बड़े हैं। यानी यहाँ पर प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, हमें जो देने वाले दाता हैं, इष्ट हैं, हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, हमारा विश्वास है, वो बहुत बड़ा है। तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मैसेजेस बहुत पॉजिटिव आए हैं आज के दिन। सो इष्ट गुरु की तरफ से आप सभी को अगेन इतने प्यारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से एंजलिक मैसेजेस लेकर आएंगे, एंजल गाइडेंस लेके आएंगे। सो कीप वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।